उत्तर पश्चिमोत्तासन या हाफ लेग्ड सीटेड फॉरवर्ड बेंड। दोनों पैरों को सामने फैलाकर बैठते हुए अपनी एक पैर को घुटनों से फोल्ड करें और फुट को दूसरी पैर की थाइज पर रखते हुए टोज को इस तरह पकड़ें। गहरी सांस भरें, सांस छोड़ते हुए सामने बेंड करें। हेड को अपने सामने फैली हुई पैर की घुटने पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड रखें। इनहेल के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाएं और पैर को सीधी रखें। दूसरी लेग पर भी इसे दोहराएं। दोनों पैरों को पैरेलल सामने रखें। लेफ्ट लेग को घुटनों से फोल्ड करके राइट लेग की थाई पर रखें। गहरी सांस भरें और लेफ्ट फुट की टो को लेफ्ट हैंड से पीछे से पकड़ें। राइट फुट की टो को राइट हैंड से सामने से पकड़ें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने बेंड करें। हेड को घुटने पर टिकाएं। इस पोजीशन में ब्रीथ को होल्ड करके कुछ समय तक रहें। जितनी देर तक आप रुक सकती हैं उतनी देर तक रुकें, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा यूजफुल पोज है। मिनिमम ड्यूरेशन इसकी 1 मिनट है। अब इनहेल के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाएं और एक्सेल के साथ अपनी पैर को सामने फैलाकर रखें, जैसे कि आप स्टार्टिंग में थे। इसे हम जानु सिरासन भी कहते हैं या साइड एंगल पोज भी कह सकते हैं। इस पोज से हमारी पेल्विक मसल्स को, पेल्विक ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। जितनी भी तरह की यूट्रस डिसीज है सभी दूर होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है। यह पोज स्ट्रेस को दूर करके हार्मोन्स को बैलेंस करने में सहायक है। यह पोज यूट्रस को सही शेप दे करके फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, यूट्रस को कंसीव करने योग्य बनाने में मदद करता है। इस पोज को रेगुलरली करने से एडेनोमाइसिस, यूटेराइन फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओडी, पीसीओएस जैसी समस्याएं दूर होती है। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होती है, कॉन्स्टिपेशन दूर होती है। पूरी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है। हमारी लेग्स, थाइज, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। ज़्यादा फायदा पाने के लिए इस पोज को 3 से 4 बार अवश्य करें। एक पोज में 1 मिनट तक अवश्य रुकें। अगर हम जल्दीबाजी में किसी भी पोज को करेंगे तब हमें फायदा के बजाय नुकसान पहुंचेगी। हाफ सीटेड फॉरवर्ड बेंड के और भी वेरिएशन है जो मैं आगे आपको दिखा रही हूँ, पर उसमें से सबसे इफेक्टिव यह पहली पोज है। इस पोज के और भी बहुत फायदे हैं, जैसे कि यह पोज हमारी हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, ऑक्सीजन फ्लो को इंक्रीज करता है, बॉडी की वात, पित्त, कफ 3 दोष दूर होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सही तरीके से काम करने लगते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इस तरह हमारे पीरियड्स को भी रेगुलेट करने में सहायक है। आगे मैं पैर की पोजीशन चेंज करके कुछ अलग बता रही हूँ। दोनों पैरों को सामने पैरेलल फैला करके बैठें, स्ट्रेट बैठें। एक लेग को स्ट्रेट रखें, दूसरी लेग को घुटने से फोल्ड करके उसकी सोल को स्ट्रेट लेग की थाई के पास इस तरह रखें। सांस भरते हुए स्ट्रेट लेग की फुट की सोल को दोनों हैंड से राउंड करके पकड़ें। सांस छोड़ते हुए सामने बेंड करें। हेड को अपने स्ट्रेट लेग की घुटने पर टिकाएं और ब्रीथ को होल्ड रखें। इनहेल के साथ अपने हेड को ऊपर उठाएं, एक्सेल के साथ पैर को सामने लाएं और इस स्टेप्स को दूसरी लेग पर भी दोहराएं। इसे हम हेड टू नी पोज भी कह सकते हैं। सभी पोज हेड टू नी पोज ही है, क्योंकि हम अपनी हेड को नी पर सटा रहे हैं। हेड को नी पर सटा करके रखना ही इस पोज का विशेष महत्व है और यही पोज सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। ध्यान देना है कि हम अपनी पैर को फोल्ड नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में आप जितना झुक पाएंगे उतना ही झुकें, जोर जबरदस्ती अंगों के साथ ना करें, पर प्रयास अवश्य करें। धीरे धीरे आपकी अंगों की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी और आप सही तरीके से झुक पाएंगी। बेस्ट रिजल्ट के लिए 5 मिनट्स तक इस पोज को करें।
सभी स्टेप्स इनहेल और एक्सहेल के साथ ही करें, तभी हमें फायदा पहुंचेगा, क्योंकि इससे इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होने के कारण इंटरनल ऑर्गन्स की टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है और बहुत सारी बीमारियां दूर होती है, यहाँ तक कैंसर भी दूर होती है। जो लोग नियमित योगा करते हैं वे कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड सही तरीके से काम करने लगता है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बैलेंस में निकलते हैं। महिलाओं के लिए तो यह पोज विशेष उपयोगी है, क्योंकि इस पोज से हार्मोन्स तो बैलेंस होते ही हैं, साथ में हमारी फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। यह है पश्चिमोत्तासन यानी सीटेड फॉरवर्ड बेंड। इसमें हमारी दोनों पैर स्ट्रेट रहती है। गहरी सांस भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए सामने बेंड करें। हेड को नीज पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड रखें। दोनों हाथों से अपनी दोनों फुट को सोल से पकड़ें, पैरों को होल्ड न करें। स्टार्टिंग में जो लोग जितना बेंड हो सकते हैं उतना ही बेंड करें, या सपोर्ट के लिए बीच में पिलोज रख लें, जो मैं आगे आपको दिखा रही हूँ। इनहेल के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाएं, एक्सहेल के साथ हाथों को फ्लोर पर टिकाएं। अब दोबारा इसे दोहराएं। रेगुलरली इस पोज को करने से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से राहत मिलती है, यानी पीरियड्स के दौरान हो रहे असहनीय दर्द से छुटकारा मिलती है। पीरियड्स हमारी रेगुलेट होती है, नियमित होती है, ब्लड फ्लो सही तरीके से होती है, ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स दूर होती है, फर्टिलिटी को दूर करके फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। यह पोज यूट्रस में फाइब्रॉइड की साइज को भी डिक्रीज करने में सहायक है। कोई भी पोज प्रसन्नता पूर्वक ही करें, टेंशन में किसी भी पोज को न करें। पश्चिमोत्तासन बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। एडिनोमाइसिस को दूर करने के लिए मैं बहुत सारे योगासन बताते आई हूँ। उसमें से पश्चिमोत्तासन की स्टेप्स आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यह एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल पोज है। इस पोज को रेगुलरली करने से एडिनोमाइसिस जैसी प्रॉब्लम दूर होती है। यूट्रस से रिलेटेड, लोअर एब्डोमिनल से रिलेटेड जितनी भी तरह की बीमारियां हैं वह पश्चिमोत्तासन करने से दूर होती है। यूट्रस की साइज भी इससे इम्प्रूव होती है। यूट्रस हमारी सही शेप में रहती है। आगे मैं पिलो से सपोर्ट करके पश्चिमोत्तासन आपको बताने जा रही हूँ। जिन्हें बेंड होने में प्रॉब्लम होती है वे पिलो रख के पश्चिमोत्तासन करें। दोनों पैरों को सामने सीधी पैरेलल स्ट्रेट रखें, पैरों को बेंड ना करें और अपनी थाई के ऊपर पिलो रखें। गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़े, सांस छोड़ते हुए सामने बेंड करें। हेड को अपने पिलोज पे प्रेस करें, रखें नहीं, प्रेस करें। जितना आप प्रेस कर सकते हैं उतना प्रेस करें। सांस रोक करके इस पोजीशन में जितनी देर तक रुक सकते हैं उतनी देर तक रुकें। फिर धीरे धीरे इनहेल के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाएं, एक्सहेल के साथ वापस आएं। इसकी स्टेप्स देखें और ध्यान से करें। इस स्टेप्स को रिपीट करते हैं। दोनों पैरों को सामने पैरेलल रखें, थाइज के ऊपर पिलो रखें। इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों से पैरों के अंगूठों को या फुट को पकड़े, एक्सहेल के साथ सामने बेंड करें। हेड को पिलो पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड रखें। जितनी देर तक आप ब्रीथ को होल्ड रख सकती हैं उतनी देर तक ब्रीथ को होल्ड रख करके इस पोजीशन में रहें। पिलोज के ऊपर हेड को प्रेस करें। एब्डोमिनल ऑर्गन्स के ऊपर दबाव डालें, प्रेस करें। मिनिमम ड्यूरेशन इसकी 1 मिनट है। यह पोज हमारे यूट्रस के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ है, इसलिए इस पोज में अवश्य रुकें। जल्दीबाजी में किसी भी पोज को न करें। अब इनहेल के साथ अपनी हेड को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, एक्सहेल के साथ हाथों को फ्लोर पर टिकाएं और बैक को स्ट्रेट रखें। थैंक यू एवरीवन। मैं जल्द ही बहुत ही ज़्यादा उपयोगी टिप्स या उपयोगी योगासन के साथ आपके पास वापस फिर से आ रही हूँ।